नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोगेम्बो महाराज और उनकी टीम अपने दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दिमाग की बत्ती जलाने की क्या बात कर रहा हूं मैं, तो आइए समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, जैसा आपको मालूम होगा, आज से कई साल पहले राजाओं का शासन होता था। अब बोला जाता था उस राजा जो होगा सबसे ज्यादा क्या होगा, विश्व में सशक्त होगा, जिसकी सेना बहुत स्ट्रांग होगी, जिसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन आपको मालूम है, आज विश्व बदल चुका है, आज समय बदल चुका है, आज मॉडर्न वर्ल्ड है। और कहा जाता है वही देश क्या होगा, विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे होगा। अब इनोवेशन क्या होता है, तो इनोवेशन को ही मैंने एक सरल शब्द में कहा है, दिमाग की बत्ती जलाना। क्या मतलब है इसका, तो देखिए, आपको जैसे कि पता होगा, आज देश में कई समस्याएं चलती हैं, कई देश की रिक्वायरमेंट होती है, पूरे विश्व की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी ने देखा कि लोगों को घर में फूड डिलीवरी की जाए, तो इससे क्या हो सकता है, एक अच्छा बिजनेस डाला जा सकता है। तो उसके दिमाग में इनोवेशन आया कि फूड को घर में डिलीवर किया जाए, और जोमेटो खड़ा हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे, किसी ने टैक्सी की सर्विस चालू की, तो ओला खड़ा हो गया। अब इससे क्या होता है, तो देखिए, इससे एक चीज तो हुई, जिस व्यक्ति के दिमाग में हुआ उसने इनोवेशन किया, फिर इनोवेशन से उसने एक कंपनी डाली, और कंपनी जब अपने शुरुआती चरण में होती है उसे स्टार्टअप कहा जाता है, और फिर कंपनी धीरे धीरे विकास करती है। तो अब देखिए, एक तीर से कितने निशाने हो गए। पहले तो इनोवेशन हुआ किसी के दिमाग में, उसकी कंपनी खड़ी हुई, तो उस व्यक्ति को तो लाभ हुआ ही, साथ में समाज में जो चीज की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हुई, तो लोगों का कल्याण भी हुआ। फिर तीसरी चीज, उसने कंपनी डाली, लोगों को रोजगार दिया, और कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, इकोनॉमी को भी इनहांस किया। तो इस तरीके से कितने सारे लाभ हुए एक इनोवेशन से, एक दिमाग की बत्ती जलने से। तो यही इनोवेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, पूरे विश्व में इनोवेशन हो रहे हैं, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, भारत हो, कहीं भी। तो पूरे विश्व में जब इनोवेशन होते हैं, तो उनका क्या रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। जैसे आपके स्कूल में आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, आपके स्कूल में कितने सारे बच्चे आते हैं, उनमें से फर्स्ट कौन आया, लास्ट कौन आया, कौन ने एवरेज परफॉर्मेंस किया, ये आपके रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट के पैरामीटर के आधार पर तय किया जाता है। ऐसे ही विश्व में कौन सा देश इनोवेशन में फर्स्ट चल रहा है, वो भी बहुत सारे क्या होते हैं, पैरामीटर्स के आधार पर तय किया जाता है। तो आज अपन उसी इंडेक्स की बात करेंगे, उसी में भारत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, भारत मतलब अपनी क्लास में आगे बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए, अभी क्या है, बेंगलुरु टेक समिट 2022 हो रहा है या होने वाला है। ये अपना 25वां एडिशन है एशिया के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट का। क्या मतलब है, तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, जब इनोवेशन होता है तो इनोवेशन ही तो आगे जाके टेक्नोलॉजी में बदलता है। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी दोनों का क्या है, गहन संबंध है। और इसी जो टेक्नोलॉजी समिट होता है, इसमें अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है, बातचीत की जाती है, इनोवेशन पे बात की जा सकती है, किस बिजनेस को आगे ले जाया जा सकता है, इस पे बात की जाती है। तो इसी तरीके का एशिया का सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी इवेंट है, वो कहाँ होने वाला है, बेंगलुरु में हो रहा है 2022 में, जिसका जो उद्घाटन है वो वर्चुअली इनॉग्रेट किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अब देखिए, वर्चुअली इनॉग्रेशन भी तभी संभव था जब टेक्नोलॉजी आगे जाए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले आप समझ ही नहीं सकते थे कि वर्चुअली भी किसी चीज का क्या किया जा सकता है, इनॉग्रेशन किया जा सकता है। वर्चुअली मतलब वहां पे वो नहीं गए थे, वो जहां थे वहां से कैमरे के माध्यम से, रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से उस चीज का उद्घाटन किया गया है। और ये कैसा था, सिल्वर जुबली एडिशन था, और इसकी थीम क्या थी, टेक फॉर नेक्स्ट जेन, तो टेक फॉर टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अब इस एग्जीबिशन था, एक तरीके से एक समिट था, तो उसमें लोग आएंगे। तो देखिए, आप कितने सारे लोग आए हैं, कितने सारे एमओयू साइन हुए। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जैसे इस समिट में लोग आए, जिनको बिजनेस चालू करना था वो भी आए, जिनके पास पैसे थे वो भी आए। तो किसी ने अपना बिजनेस प्लान बताया, तो किसी को लगा इसमें पैसे लगाने चाहिए। तो इस तरीके से एक पूरा क्या हुआ, समिट में एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूं। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या होता है, लोग आते हैं, संवाद करते हैं, जिसको जिसकी चीज पसंद आती है उसमें क्या है, आगे बढ़ने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे स्टार्टअप भी खुल सकते हैं, बहुत सारे देखिए प्रोडक्टों का भी लॉन्च किया गया। प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, एक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है, उसको एक प्रोडक्ट पूरा कर सकता है। तो इस तरीके से 20 प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और पहली बार है कि स्टार्टअप बिलोंगिंग टू 16 स्टेट्स ऑफ द कंट्री भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। और ऐसा कहना है, जो कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, आईटी वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नारायणन जी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। अब अपन बात करते हैं, अब देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये पूरे ग्लोब का क्या हुआ है, रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है। और इसमें भारत देखिए, पहले क्लास में बहुत पीछे था, 81st था, अब भारत आगे बढ़ के 40 नंबर पे आ गया है। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है, कौन निकालता है, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आपका स्कूल निकालता है, विश्व का
रिपोर्ट कार्ड इनोवेशन के लिए निकालता है वीपो। वीपो का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और क्या होता है, तो इसमें देखिए अब अपने यहाँ क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। तो इनोवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने यहाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है, अपने यहाँ लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, बच्चे अपने यहाँ बहुत युवा ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा क्या है आगे हैं, तो नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, तो नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं। तो अपने यहाँ देखिए इतने स्टार्टअप खुल गए हैं कि अपन तीसरे लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, मतलब अपने से 2 ही देश आगे हैं और अपन तीसरे नंबर पे आ गए हैं। और अपने यहाँ देखिए यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो डबल हो गए। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है, तो एक पैरामीटर होता है, यदि उसके आगे आपका स्टार्टअप निकल जाता है उस वैल्यू में, तो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं क्यों है, इंडिया का टैलेंट पूल के कारण। और आप देख सकते हैं प्री रिकॉर्डेड मैसेज के माध्यम से सारी जानकारी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई थी। अब देखिए बैंक का, और आपको मालूम होगा भारत का सिलिकॉन वैली कौन है, उसे बेंगलोर कहा जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है, तो कैलिफोर्निया में अमेरिका में एक जगह है जहां पे जो है बहुत ज्यादा इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन सब की कंपनियां हैं, तो उनके संकेत के तौर पर क्या है, वो अमेरिका का वो हब है। इसी तरीके से भारत का हब कौन है, बेंगलोर, इसलिए बेंगलोर को क्या कहा जाता है, टेक हब ऑफ इंडिया कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और बेंगलोर आपको मालूम है मोस्ट इंक्लूसिव सिटी है ना ऑलरेडी। और अपना जो इनोवेशन इतना अच्छा है कि अपन ने इंप्रेस तो पूरे वर्ल्ड को कर ही दिया है, लेकिन आने वाले समय में भी अपन अपने यूथ को टेक्नोलॉजी का एक्सेस देंगे, उनको स्किल बढ़ाएंगे, उनकी क्या करेंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि अपन विश्व में विकास की दौड़ में आगे निकल जाएं। और आने वाला समय जो है टेक ग्लोबलाइजेशन का है। टेक ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे विश्व में जो है तकनीकी दौड़ेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है भारत में, मोबाइल एंड डेटा रिवॉल्यूशन हैज एम्पावर्ड द यूथ। आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, इंटरनेट सस्ता है, तो सब लोग ज्यादा चीजें देख पा रहे हैं। तो अपने यहाँ वैसे भी युवा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनके दिमाग में इनोवेशन बढ़ रहा है। और अपने रूरल एरिया में भी क्या है, इन सब चीजों के कारण इनोवेशन बढ़ रहा है, मोबाइल पहुंच चुका है, डेटा पहुंच चुका है। और आपको मालूम है टेक्नोलॉजी क्या है, अब देखिए टेक्नोलॉजी मैंने बोला ना, टेक्नोलॉजी सब चीजों का क्या कर सकती है, समस्या का समाधान कर सकती है। तो इक्वेलिटी ला सकती है समाज में, और एम्पावरमेंट ला सकती है। इक्वेलिटी कैसे ला सकती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब लोग बराबर है ना। अब भ्रष्टाचार होता था तो भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में सीधे डीबीटी, डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे पहुंचेंगे। तो कहा जाता था 1 रुपए ऊपर से आते तो 20 पैसे ही बचते हैं। तो अब देख लीजिए आप, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे आपके अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे पहुंच जाएंगे। मैं आपको सरल एग्जांपल में बता रहा हूं। इस तरीके से समाज भी सशक्त होगा, समाज में इक्वेलिटी भी आएगी। और आप देख सकते हैं स्वास्थ्य की सेवा भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं, तो इससे क्या पोस्ट कोविड रिकवरी में भी मदद मिली है। स्मॉल बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना तो जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका, वो तो टेक्नोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है, जो सेंट्रल की एक स्कीम है। अब अपन, आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा भारत इनोवेशन में कितना आगे निकल चुका है, इनोवेशन क्या होता है, स्टार्टअप क्या होते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।